चलिए दोस्तों, आज का डेट है जून 24 और आज थी मंथली एक्सपायरी। और आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूजुअली मैं एक्सपायरी के दिन यूजुअली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव में चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इसके चलते मैं एक्सपायरी डे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि फ्रेश पोजीशंस बने नहीं रहते। लेकिन आज जो मंथली एक्सपायरी के चलते जो डेटा रिवील हो रहा है इवन आफ्टर द एक्सपायरी, जो भी डेटा अभी अभी तक जो भी मई का सॉरी अभी तक जो भी जुलाई का डेटा जो भी बना है उसका मतलब अभी डेटा बहुत ही इंटेंस है दोस्तों। इस तरह का डेटा आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे मार्केट में मार्केट आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मतलब ऐसे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एट विच द मार्केट इज राइट नाउ। यहाँ से क्या होने की मतलब यहाँ से जो भी होगा आपको लगेगा मेरी एनालिसिस तो सही है, फिर ये मार्केट फिर से उल्टा क्यों कर रही है। मतलब आपने कल देखा होगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी या फिर फॉल आएगा। वो सब जायज था दोस्तों, क्योंकि नो डाउट डेटा भी वही वो बता रहा था और होना भी वही चाहिए था। लेकिन मार्केट एक्चुअल में गई कहाँ पे, ऊपर की ओर। और मैंने आपको बताया भी था कल के वीडियो में कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ऑन द अपसाइड ही देखता हूँ, प्रोस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये मैंने क्यों कहा था, क्या मेरी क्या वजह थी, क्या रीजन था जिसकी वजह से मैं ये कह रहा था, ये आपको अभी क्लियरली पता चलेगा दोस्तों इस वीडियो में। ये इसीलिए आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पूरा वीडियो तक अंत तक बने रहिए। अगर आप बने रहोगे तो आपको बहुत दिस इज वंस इन लाइक एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट के पास जब भी ऐसा मौका आता है ना दोस्तों, तो दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी। आपको ये मार्केट अभी एक टर्निंग पॉइंट पे है जहाँ पे आपको काफी डीप नॉलेज मिलने वाला है। ये आपके साथ मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगा ये नॉलेज। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं अभी फिलहाल। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट आज एडिशन हुआ है। यहाँ पे आज वो टोटल हुआ है, आज घटा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन में हमको पोजीशंस क्या दिख रही है, क्लाइंट ने जो भी लॉन्ग्स थे उनको अनवाइंड कर दिया और एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन ऐड करा है क्लाइंट ने। ये नोट करने वाली चीज है दोस्तों, क्लाइंट ने एग्रेसिवली शॉर्ट एडिशन करी है। ऑफ कोर्स ये बाकी के आप चैनल्स भी आप फॉलो करते रहोगे तो उसमें भी बताया जा रहा है कि नहीं भाई मार्केट नीचे जाएगी, मतलब बेरिश सेंटिमेंट बन रहा है। वो सब उसके बेसिस पे भी हो सकता है या फिर सेंटिमेंट के बेसिस पे, साइकोलॉजी पे कह लीजिए, उसके बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, मार्केट जो भी है शॉर्ट साइड पे ज्यादा लोग, मतलब काफी दिनों से अपस्विंग के बाद साइडवेज आ गया तो इवेंचुअली लोगों को लगेगा कि अब की बार मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन साइकोलॉजी एफआईएस की हमेशा या फिर डीआईएस और मतलब एफआईएस और प्रोस की हमेशा हमारी विपरीत रहती है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे केयरफुली अभी आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, समझ लीजिए। तो सबसे पहले अभी आप डेटा तो देख चुके हो कि क्लाइंट हो चुका है महाबेरिश और ये बन चुके हैं महाबुलिश। मतलब इन्होंने लॉन्ग एडिशन किए, ऊपर से इन्होंने शॉर्ट्स भी क्लोज करे और प्रोस की तरफ से नेग्लिजिबल, इन्होंने कोई स्टैंस नहीं दिया दोस्तों। ये फ्यूचर्स के मामले में बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। इन्होंने अपना करतूत दिखाया है कॉल्स और पुट्स में, प्रोस ने। सो ये मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स में उतना कुछ नहीं कर रहे। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट और एफआईएस आप आमने सामने भिड़ चुके हैं। इसमें जीत किसकी होगी, ऑफकोर्स एफआईआई की होगी। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है, क्लाइंट बेरिश है। ये डेटा पॉइंट क्लियर हो रहा है। और अगर नेट बेसिस इंट्राडे पे भी क्लियर है और नेट बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो नेट बेसिस पे भी देखिए क्या हो रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्लाइंट is getting bearish. See 3800, 8400 and today 35000 negative. And on the other hand FIIs का net positive कितना है दोस्तों, 90000 contracts on expiry। 90000 कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर के अभी कल से जो भी खुलेंगे, सितंबर कल से खुलेगा, जुलाई और अगस्त का डेटा जो भी है 90000 कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर स्टिल इन लॉन्ग। एंड कॉल की डेटा भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 90000 के आसपास है दोस्तों। सो उतने ही क्वांटिटी लगभग पुट भी ये लोग बाय करके चल रहे हैं। सो ओवरऑल अभी इनका कॉल भी बाएंगे, पुट भी कॉल भी बाएंगे, फ्यूचर्स भी लॉन्ग है। तो मैं इन्हें कहूंगा द पुट इज जस्ट टू हेज देयर लॉन्ग्स। सो दे आर ऑन टू द लॉन्ग साइड विद द हेज बाय बाइंग पुट्स। सो इनका डेटा क्लियर है दोस्तों, ये लोग लॉन्ग साइड पे है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखोगे तो इनकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है। जहाँ की प्रो अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी ये लॉन्ग करके बैठा हुआ है।
और कॉल को भी शॉर्ट कर रहा है, पुट को भी अच्छे खासे क्वांटिटी में बाय करके रख रहा है। सो इस स्टॉक फ्यूचर्स को इसने पुट बाय करके हेज करा है, एट द सेम टाइम स्टॉक कॉल को सेल करके भी डबल हेज करा है इसने। सो दे आर स्टिल बुलिश इनटू स्टॉक्स, बट दे हैव हेज्ड देमसेल्व्स इन अ टू वे मैनर। सो ये डबल हेजिंग कैसा होता है ये भी आपको बताता हूँ मैं, मतलब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, आगे नहीं बता पाऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि ये लोग अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिश है, विद दोनों साइड हेजिंग करके जा रहे हैं लोग। सो लेकिन इंडेक्स में इनका स्टैंस क्या है, कॉल बेचते जा रहे हैं ये लोग हैं जो मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे। ये लोग मार्केट को ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट कर करके इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, लेकिन आज मुझे लगा था कि एफआईआई अपनी पूरी जान लगा देंगे, वो लगाए भी थे। और ड्यूरिंग द डे ये मार्केट ऊपर भी उछला था 15800 के ऊपर, जो कि अगर 800 के ऊपर एक्सपायर होता तो इनकी तो पैंट ही उतर जाती, लेकिन वैसे हुआ नहीं। लेकिन प्रोज के पास भी मतलब अच्छा खासा पैसा होता तो उन्होंने फिर से नीचे की तरफ धकेल दिया, काफी एक्शन देखने मिला है मार्केट में। तो जैसा मतलब कल मेरे उम्मीद में था वैसा ही हुआ दोस्तों। अगर यही पोजीशन क्लाइंट की होती, क्लाइंट ने अगर इतने ज्यादा कॉल शॉर्ट कर रखे होते तो आज मार्केट 15800 से वापस नीचे नहीं आता दोस्तों। आज आपके जो भी अगर आप कॉस्ट लेते तो 0 टू हीरो बन जाते। तो लेकिन प्रोज के चलते हैं तो प्रोज के पास थोड़ा पैसा रहता है, मार्जिन रहता है, तो इन्होंने फिर से मार्केट को नीचे लाया और अच्छा खासा होल्ड करके रखा था इन्होंने 15800 का लेवल। सो बच गए वो लोग। और ये मतलब ऐसा था ना, एफआईआर और प्रोस के बीच में लड़ाई था आज का दिन। सो इवेंचुअली द विनर वाज लाइक, ना कोई ना अर्जुन जीत पाया ना कर्ण जीत पाया, दोनों की तरफ मतलब इट वाज एन इक्वल। दे वर इवेंचुअली सक्सेसफुल इन गेटिंग देयर लॉन्ग्स एंड दीज वर इवेंचुअली सक्सेसफुल इन रेजिस्टिंग 15800 लेवल्स। सो ओवरऑल डेटा भी क्या है, आने वाले दिनों के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट बुलिश है। Based on this data, you can expect the market to be bullish. So this is the conclusion based on data. Now, another interesting thing which we will be looking at, हम अभी चार्ट पे चल के देखते हैं वो क्या इंटरेस्टिंग थिंग है, वो आपको अभी पता चलेगा। तो अब देखिए ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट देखिए अब क्या हो रहा है अभी। ये 1 घंटे की चार्ट में कर देता हूँ इसे, या फिर इसे 4 घंटे का कर देते हैं और आसान हो जाएगा। तो अब देखिए अभी फिलहाल मार्केट आई, ऊपर हाई बनाई, और इसका जो भी ये प्रीवियस हाई था, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, इसको मार्केट यहाँ पे छुई और ऊपर गई। लेकिन अभी तक इसने अपना ये वाला हाई निकाला नहीं है, जो कि ये 920 का लेवल जो भी है। सो ये हाई अभी तक निकला नहीं है, और यहाँ यहीं से बार बार इसका सप्लाई आ रहा है। अभी देखने वाली बात ये है, अगर ये वाली लेवल निकलती है तो न्यू हाइस की तरफ जाएगी। लेकिन ये जो भी रैली आएगी, अगर इसके हाई के ऊपर निकल के अगर रैली आई, तो मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, ये निफ्टी का बुल रन का फाइनल रैली होगा। इस पूरे साल का रैली का एंड हमें अभी आता हुआ दिखेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इवन दो एफआई इतने बुलिश होने के बावजूद भी ये 16,000 के ऊपर का आखिरी रैली हो सकता है, इसके पीछे वजह क्या है ये भी आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए याद रखिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो दिस वुड बी योर फाइनल वेव। इसके बाद एक मार्केट में बड़ी हेवी करेक्शन आ सकती है, जो हमें निफ्टी को फिर से 13,000 या 14,000 के नीचे के लेवल्स तक दिखा सकती है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, एंड व्हाई इज इट दैट आई विल टेल यू in a couple of minutes. So for now, understand that if this particular thing, if Nifty goes beyond 5,900 or its all-time high, then you can see new high that is around 16,200 to 16,400. That is the level. That is the final rally which the market might give before giving a huge downside correction. So उसका और एक वजह ये है दोस्तों, अभी एफआईआई और ये डीआईएस का कैश का डेटा की बात करते हैं। कैश में हुआ क्या है ना दोस्तों, ये देखिए कंटिन्यूअसली ये लोग अभी बाइंग में थे। अभी देखिए फिलहाल ये 1 2 3 दिन इन्होंने कंटिन्यूअसली सेलिंग करी है, और अभी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग आई है दोस्तों। आज आप देखोगे तो बाइंग नेग्लिजिबल है, लेकिन सेलिंग बहुत है। तो ये सेलिंग क्या सिग्निफाई कर रहा है, और ये लोग फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं लेकिन कैश में सेल कर रहे हैं। ये तभी किया जाता है, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोंट मिस दिस दोस्तों। यहाँ पे केयरफुली ध्यान से, अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। यहाँ पे बार बार यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कैश में वो लोग अपना जो भी उसमें कैश में उन्होंने जो भी होल्डिंग है वो हल्के करते जा रहे हैं। दे आर सेलिंग इन कैश बट एट द सेम टाइम दे आर बाइंग इन फ्यूचर्स। दैट मीन्स कैश इज अ परमानेंट
डेटा लाइक कैश में अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा 30, 40, 50% प्रॉफिट के पहले आप उससे निकलते नहीं हो। एट लास्ट अगर आप इफ यू आर पंपिंग इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, दैट मीन्स इट इज नॉट दैट यू विल टेक इट बैक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये लोग हजारों करोड़ पंप करने से पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे पंप करते हैं। मतलब एक एक्यूमुलेशन जोन होता है मार्केट का, वो एक्यूमुलेशन में मार्केट को रेंज बाउंड रख के मार्केट को खरीदा जाता है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है तो मार्केट को रेंज बाउंड रख के वहां पे माल को बेचा जाता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट को ऊपर रख के माल को बेचा जा रहा है। वो माल को बेचा जा रहा है, इसका कहाँ से आपको हिंट मिलता है, कैश में। कैश में देखिए बड़े बड़े क्वांटिटीज में माल को बेचा जा रहा है। और ये कल का डाटा भले ही ये बुलिश था, लेकिन फिर भी ये इसे मैं नेगलेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूअसली स्ट्रीक देखोगे तो नेगेटिव साइड ज्यादा है कंपेयर टू। ये हो सकता है किसी एक सेक्टर में मेजरली कोई ब्लॉक डील हुई हो या कोई ऐसा कुछ डील हुआ हो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक 5-6 स्टॉक में, या फिर हो सकता है सिर्फ लार्ज कैप में किसी चीज से किसी चीज में एक आध स्टॉक में इन्वेस्ट करके इसको ऊपर रखा जा रहा हो। सो this I would like to neglect it, and the rest of them they reveal the true nature of the this thing market. So here I'll show you clearly. So अब देखिए पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, ये लोग फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं लेकिन कैश में ये लोग बेच रहे हैं दोस्तों। कैश में बेच रहे हैं और फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं। फ्यूचर इज टेम्पररी। फ्यूचर का क्या है, एक्सपायरी के बाद सीधा गैप डाउन गैप अप हो सकता है, लेकिन कैश में ऐसा नहीं है। कैश में कैश इज द रियल, मतलब एक होता है ना, दो चेहरा होता है। एक होता है, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक होते हैं दिखाने के, एक होते हैं चबाने के। मतलब हाथी के दो दांत होते हैं ना, एक दिखाने के एक चबाने के। ये एक्चुअली चबाने वाले दांत है दोस्तों, और ये दिखाने वाले दांत है। फ्यूचर्स का जो भी डाटा है वो दिखावा होता है, और एक्चुअल में जो चबाने वाले दांत है या फिर जो एक्चुअल में मैटर करता है वो है कैश का डेटा, क्योंकि कैश इज द किंग। इसे किंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बार इन्वेस्ट करोगे तो आप काफी देर दिनों तक अपने इन्वेस्टमेंट से हटोगे नहीं। एटलीस्ट फॉर 6 to 8 months तक तो हटोगे नहीं मिनिमम। और अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हो तो 5 से 6 साल तक तो ये लोग हटेंगे नहीं। और जब इतने हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे माल बेचा जा रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट में ऊपर के लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। एंड एट द सेम टाइम व्हाई आर दे बाइंग इन फ्यूचर्स, बिकॉज फ्यूचर्स को बाय करके रिटेलर को ये सारा डेटा तो नहीं पता रहता ना कि कैश में क्या हो रहा है, फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। अभी फ्यूचर्स को आप बाय करोगे और मार्केट को ऊपर टिकाओगे, रिटेलर को बेवकूफ बनाया जाएगा यहाँ पे कि मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जा रही है तो यहाँ पे खरीदो। सो इट विल टेम्प्ट ऑल द रिटेलर्स इनटू बाइंग द स्टॉक्स in cash, whereas actually the buying is happening in futures which can expire on monthly basis or weekly basis, and one fine day we can see a big gap down and then market will never return. So ऐसा हो सकता है। अभी फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है, फिलहाल वी विल गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, साइडवेज हुआ। अभी फिलहाल अभी फिर से यहाँ पे रेंज बाउंड है। अगर ये ऊपर की तरफ फटता है तो वी विल पार्टिसिपेट इन दिस रैली, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। अभी यहाँ पे जो भी ये 5-6% का जो भी अपसाइड मूव आएगा, इसमें अपना प्रॉफिट जितना मिलेगा ले लो, या फिर जो भी लॉस में हो जितना भी लॉस रिकवर कर सकते हो उतना रिकवर करके निकल लो। एक बार के लिए निकल लो यहाँ से, क्योंकि इस बार अगर मार्केट गिरी तो ऐसे नहीं गिरेगी, धीरे धीरे नहीं गिरेगी। ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स, इससे भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनता हुआ दिख सकता है हमें। So this is very much possible once the FIs distribute all their what do you say, all their cash में जितना भी होल्डिंग है तो सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मार्केट नीचे आएगी जरूर, एक करेक्शन देगी जरूर। तो ये थी आज की एक्सपायरी की इम्पोर्टेंट डेटा एनालिसिस। अगर आप अभी भी ट्रेडिंग बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो तो अभी भी देखिए सीपीआर के ऊपर बाय, सीपीआर के नीचे सेल। सिंपल एज सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेशंस, कोई ज्यादा कुछ ये नहीं है। सीपीआर के ऊपर अगर निकलता है 10-15 मिनट टिकता है, अगर आपको बेसिक कैंडल की नॉलेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मालूम है, तो आप इजीली निफ्टी का डेली जो भी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ वो आप जज कर सकते हो, आराम से इसमें पैसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बॉलिंजर बैंड का अभी आपको मैंने बता दिया। बॉलिंजर बैंड देखिए अब फिलहाल ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है और बॉलिंजर बैंड नैरो हो रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ही फटता है तो बैंड ब्लास्ट होगा। बैंड ब्लास्ट होगा तो बैंड के साथ जब तक चलेगा तब तक आप इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। एक
बार अगर बैंड को छोड़ के अगर ऐसे नीचे की तरफ आया तो आपको निकल लेना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डेली डेली बेसिस पे कैंडल है। डेली बेसिस पे क्या हुआ है, फिलहाल एक वेव आई, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली, अभी यहाँ से एक बाउंस आ रहा है, ये बाउंस आएगा यहाँ पे, हो सकता है और एक बार डिस्ट्रीब्यूट, एक और सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद आपको निकल लेना है। यहाँ पे आपको किसी भी चीज का ग्रीड नहीं करना है यहाँ पे, या फिर हो सकता है एक और यहाँ पे मूवमेंट आने के बाद वेरी रेयर केस की थर्ड टाइम भी ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होगा, लेकिन ऐसा होगा भी तब भी डेटा के बेसिस पे हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ से दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम टू फियर द मार्केट। अब तक जो भी था मार्केट से डरना नहीं था, नाउ अप टू नाउ इट वाज द ग्रीडी टाइम, यू हैड टू बी ग्रीडी बिकॉज market was in a uptrend and it is still in the uptrend, so it is still time to be greedy। लेकिन यहाँ से you will have to shift your emotion towards being on the fearful side कि मार्केट भाई अब जाके गिर सकती है। so, एक करेक्शन ड्यू है, लेकिन एक करेक्शन कब आएगा, जब ये पूरा और एक 5-6% का ऊपर की तरफ मूव देगा, उसके बाद आएगा 500-600 पॉइंट और ऊपर की तरफ है यहाँ पे और टारगेट है। और जिस तरह से ये निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ टिक रहा है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 डेज। जिस तरह से एफआई का डेटा दिख रहा है मुझे, सो बैंड ब्लास्ट होना पक्का है दोस्तों, यहाँ पे होगा जरूर। अगले 2-3 दिन में मैंने आपको कहा था फ्राइडे के दिन हमें देखने मिल सकता है मोमेंटम, तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। भले ही कैश में सेलिंग हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स के जरिए मार्केट को ऊपर टिकाया जाएगा। दिस विल बी द लास्ट बुल रन। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आपको 100 दफा, जितनी दफा हो सके उतनी दफा अपने दिमाग को ये समझा दीजिए कि नहीं भाई, यहाँ से मार्केट ये लास्ट रैली है, यहाँ से फिर से यहाँ से मुझे कोई ग्रीड नहीं दिखाना मार्केट में। हो सकता है मार्केट थर्ड लेवल, एक और लेवल के लिए ऊपर की तरफ जाए, लेकिन वहां पे आपको स्टिल यू विल हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यू विल नेवर नो व्हाट गोज रॉन्ग इन द मार्केट। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आज का इंडेक्स का एनालिसिस खत्म करता हूँ, और एक बार बैंक निफ्टी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए फिलहाल बैंक निफ्टी अभी काफी दिनों से साइडवेज था, अभी यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से डिमांड भी आया, वापस ऊपर रिवर्सल कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गया, लेकिन अभी तक ये फटा नहीं। सो हमारा जो प्रीवियस का जो भी टारगेट था, ये 36,500 या 36,700 का, ये अभी भी पेंडिंग है, ये आएगा, यहाँ पे आएगा तो निकल लीजिए। यहाँ पे अभी भी एक अपसाइड बाकी है, तो बैंक्स दिस विल बी द फाइनल रैली बिफोर गिविंग अ ब्रेकडाउन, सॉरी नॉट ब्रेकडाउन, बिफोर गिविंग अ मेजर करेक्शन, दिस वुड बी द फाइनल रैली इन ऑल द सेक्टर्स। सो बी प्रिपेयर्ड। अभी डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, कितना दिन चलेगा हमें नहीं मालूम, कब खत्म होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन द ओनली साइन विच यू विल गेट कि डिस्ट्रीब्यूशन कब खत्म हो गया, मार्केट रिवर्स कर सकती है। किसी भी मंथ की आप फ्यूचर्स आप देखोगे, उसके अगले मंथ की फ्यूचर्स को चेक करो, अगर वो अगला मंथ महीने का फ्यूचर्स अगर डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, समझ लीजिए, मान लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों, इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। सपोज वी आर एंटरिंग इनटू जुलाई मंथ, फ्रॉम टुमारो जुलाई मंथ की एक्सपायरी हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी हैव टू नो इज, यहाँ पे अगर जुलाई महीने की निफ्टी की फ्यूचर्स स्पॉट से पॉजिटिव में ट्रेड है, सपोज स्पॉट प्राइस है 15,000, से 15,800 स्पॉट प्राइस है, और फ्यूचर का प्राइस है 15,850 या 860, दैट मींस 60 पॉइंट्स ऑन द प्रीमियम पे चल रहा है। जब 60 पॉइंट्स प्रीमियम पे चल रहा है, देन मार्केट इज स्टिल बुलिश। आप जुलाई का ना देख के अगस्त का देखिए, अगस्त में किस तरह से बिल्डअप हो रहा है, वो क्या वहां पे प्रीमियम पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर वहां पे आपको प्रीमियम नेगेटिव में दिखता है ये जुलाई के महीने में ड्यूरिंग द मंथ, आपको एक जुलाई को एक 10 दिन तक जाने दीजिए, वहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होने दीजिए। अगर आपको वहां पे फ्यूचर्स में प्रीमियम घटता हुआ दिखता है या फिर नेगेटिव जाता हुआ दिखता है, देन यू can based on that simple observation you can conclude that नहीं भाई, मार्केट की ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म होने वाली है, अगस्त से मार्केट गिर सकती है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे
फ्रॉम विच कोई डेटा एनालिसिस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस ये ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हो कि मार्केट अगले महीने नीचे जाएगी या ऊपर। इतना ही है दोस्तों, ये काफी सिंपल टूल मैंने आपको दिया है। इसका जितना अच्छा यूज हो सके उतना अच्छा यूज कीजिए और अपने दिमाग में इसको रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में, लेकिन पैसा कमाना बहुत आसान होता है। तो आपको पैसा गंवाना नहीं है, आपको पैसा बनाना है। बनाने के लिए फिर से आपको मौके मिलेंगे, मार्केट को करेक्शन करने दीजिए, फिर से आपको मौके मिलेंगे, तब आप फिर से खरीद लेना, लेकिन अभी के लिए ज्यादा ग्रीड नहीं दिखाना। So this will be the last rally which we will be participating in this particular uh, month. So this month will be the last bull rally according to my analysis, according to whatever I have gone through all these years of my trading days. So इससे मुझे यही पता चल रहा है कि this will be the last rally. So I'll be fearful from now on. जितना हो सके उतना पोर्टफोलियो को खाली करूंगा मैं कुछ भी कोई स्टॉक नहीं रखूंगा। एक बार को बड़ा करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद जो भी फ्रेश पिकअप्स है वहां पे हम खरीदेंगे। वहां पे सब लोग डर 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 के जब सब लोग पीछे हटते रहेंगे तब हम जाके खरीदेंगे। सो दिस इज अबाउट इट। सो अभी इस फ्रेश रैली में कौन कौन से सेक्टर्स आपको दौड़ते हुए दिखेंगे आपको? मुझे मेरे ख्याल से एक होगा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर फिलहाल एक अच्छा करेक्शन के बाद आया है, तो ये भी एक फाइनल डबल टॉप का बना सकता है। एक आध फिर से ऊपर की ओर जाके एक डबल टॉप पैटर्न बन सकता है यहाँ पे। तो ऑटो सेक्टर भाग सकता है, और एक मेटल सेक्टर जो काफी पिटा हुआ है। सो मेटल सेक्टर भी देखिए फिलहाल अभी बॉलिंजर बैंड के नीचे के साइड है, तो यहाँ पे अगर अपस्विंग आया तो अच्छा है। तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक जा सकता है। सो बीइंग दिस predicting this to be the last rally, I am expecting only the previous all-time high, not above that. So इसीलिए double top का formation very much possible over here, and the same goes for all other sectors कि जो भी है अभी फिलहाल एक करेक्शन आएगा जरूर, आ जाए कल आए जो भी आए। अगले महीने के लिए फिलहाल डेटा बुलिश है, क्योंकि फ्यूचर्स का डेटा बुलिश है। तो अभी लास्ट राइट जितना हो सके यहाँ पे 4-5% का मुंह कैप्चर करूंगा, निकल जाऊंगा। सो स्टॉक स्पेसिफिक देखिए दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मेरा ओपिनियन चेंज नहीं है। तो ये लास्ट है, जो भी 10% यहाँ से जो भी स्टॉक जितने 10%, 5%, 6% जितने भी चढ़े उतना प्रॉफिट लीजिए और निकल लीजिए। अगर आप लॉस में हो तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ सकती है, नहीं आ सकती। मतलब we could see volatility in a few of the stocks in coming days. It is very much possible. तो एक्चुअली जो मोमेंटम यहाँ पे बीएल में आया था वैसा ही मोमेंटम मैं बीएचएल में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो देखिए किस तरह से इसने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन मूवमेंट ऊपर की तरफ पकड़ लिया इसने। तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, आया नीचे गया, और यहाँ से एक्चुअली स्प्रिंग इफेक्ट है एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो कोई नहीं, अगर यहाँ पे कोई एग्जिट करना चाहता है तो कर लीजिए, वरना एक लास्ट वैल्यू है वहां पे जितना जहां तक जाएगा जाने दीजिए, उसके बाद निकल लीजिए। स्टिल होप्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिमांड जोन है यहाँ पे। सो एंड स्टिल देयर इज अ चांस दैट मार्केट अभी भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से अभी भी बीएचएल 10-20% ऊपर की तरफ छलांग मार सकता है। बट दिस विल बी द लास्ट वैल्यू, इसको आपको ध्यान में रखना है। सीपीएससी के स्टॉक्स देखिए फिलहाल ये भी 20 डे मूविंग एवरेज के पास है, हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ये भी बना बना के कुछ नीचे की तरफ आ सकता है। सो आई हैव टू वॉच फॉर दैट। तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी निफ्टी में हो रहा है, होगा कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से हमें और 3 महीने मार्केट ऊपर ही जाते हुए देखे, लेकिन बहुत नैरो रेंज में मार्केट रहेगी। It will be on the upside, but will be in the very narrow range. So the best example which I can show you is, I'll show you with an example of BHF. So here as you can see market में जब भी टॉप बन के ब्रेक, मतलब अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आना होगा तो मार्केट में ऐसा पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों।
सी द अपर स्लोप इज मतलब ये जो भी स्लोप है इसका एंगल यहाँ पे विद हॉरिजॉन्टल दिस इज लार्जर कंपेयर टू दिस स्लोप. सो व्हेनेवर यू ड्रॉ टू ट्रेंड लाइंस तो वहां पे होता क्या है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ पे तो दिस विल नैरो इन. यहाँ पे क्या है, ये स्लोप ज्यादा है ये स्लोप कम है. ऐसा यूजुअली टॉप्स पे हमें देखने मिलता है. या फिर रेगुलर ट्रेंड लाइन कैसा होता है दोस्तों, हमेशा रेगुलर ट्रेंड लाइन इस तरह पैरेलल चैनल में काम करता है. अगर ये पैरेलल चैनल में नहीं काम करता, अगर इस तरह से कुछ काम कर रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट इज नियरिंग इट्स टॉप एंड इट विल सून गिव अ ब्रेकडाउन. ऐसा हमें वेरी मच पॉसिबल दैट दिस माइट हैपन. सो यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न. मार्केट में ब्रेकडाउन होने से पहले ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने मिल सकता है और ये मार्केट वेरी नैरो रेंज में ऊपर नीचे कर सकती है. फिलहाल अभी मार्केट ऐसा नहीं है, कंप्लीटली साइडवेज है. सो वैसा पैटर्न अभी तक मार्केट में बना नहीं है. अगर आप निफ्टी की बात करो तब भी, और बैंक निफ्टी सॉरी ओवरऑल एसजीएफ निफ्टी की बात करो तब भी. तो अब देखिए वैसा कुछ पैटर्न अभी तक बना नहीं है. So we don't see that pattern still. So if possible, the market can go from here this way. यहाँ पे slow इस तरह का कुछ अगर मार्केट में स्लोप बनता है, ये लो को मैं पकड़ूंगा. अगर मार्केट में यहाँ से ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, देन आई विल बी श्योर दैट कि मार्केट अभी यहाँ कहीं से 16200 16400 से यहाँ कहीं से अगस्त के महीने में यहाँ से नीचे आ सकती है. सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल फ्रॉम हियर. तो कीप एन आई ऑन द मार्केट और यहाँ से बहुत केयरफुल रहिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सो एक्चुअली ऐसा बनाना गलत होगा क्योंकि ये पता नहीं मार्केट कौन सा स्लोप लेगी. ये स्लोप लेती है तो या फिर इस तरह स्लोप लेती है या फिर और नीचे की तरफ आती है. ये हमें एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब एक और टॉप और एक और बॉटम बनने के बाद ही पता चलेगा. सो बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये दोनों लाइन आगे चल के ऐसे कन्वर्ट होते हैं तो आप मान के चलिए कि मार्केट अभी ब्रेकडाउन किसी भी टाइम पे दे सकती है. सो this is the learning and this is the thing which I wanted to share you in today's video. So guys, I hope you all have liked this video. अगर आपको like हुआ हो ये वीडियो तो प्लीज ये लाइक का बटन दबा दीजिए. अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए. और प्लीज 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 आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो भी मार्केट में है इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए. करना है नहीं करना है ये एट द एंड इट इज योर डिसीजन दोस्तों. आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है एट द एंड योर डिसीजन. मेरा काम है आपको बताना. आपको एडवाइस लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये बस मेरा ओपिनियन है. मेरा क्या बोलते हैं दिस इज जस्ट दीज आर जस्ट माय ओपिनियंस एंड आई कैन बी रॉन्ग एंड rest of it is left to you. Whatever, it's your money, your risk, it's your wish friends. लेकिन मेरा काम है आपको बताना, थोड़ा अलर्ट रहना, ताकि क्योंकि पैसे गंवाने के बाद अगर आप ये रैली और एक बनेगी, अगर आप रैली मिस भी करोगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, एटलीस्ट आप पैसा गंवाओगे नहीं. लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे और मार्केट नीचे गिरेगी तो आप पैसा डुबा सकते हो. इसीलिए ये बहुत क्रूशियल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सके जितना वो और से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ये सारा कुछ, ताकि पता नहीं किसे कब कौन सी चीज़ काम आए. ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. गुड बाय.